मैं इस परिवार को बधाई देता हूँ, इस गांव को बधाई देता हूँ। ना घर पे लाइट का प्रबंध, ना सड़क का प्रबंध, 4-5 किलोमीटर कच्चे में जाना। 3 मेडल जिला झज्जर को मिले। क्या दुश्मनी है क्या सरकार को हरियाणा से? इन्होंने इस देश की धरती जंतर मंतर पे भी षड्यंत्र किया। गोल्ड मेडल का ओलंपिक में इंतजार कर रहा था, जो आना था हमारे पास। मैं कहता हूँ इस गांव की अब सुध ले ले, अब सड़कें बनवा दें। अमन शाह राउत के घर की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ ऐसे ही इस स्थिति से लोगों को गुजरना पड़ता है। हरियाणा आम आदमी पार्टी प्रमुख गुप्ता जी मेरे साथ हैं। आप अमन शाह राउत के पेरेंट्स से आपने बातचीत की। इस धरती के ऊपर, बिरोड़ गांव की धरती के ऊपर आप पहले भी आए थे, धरना प्रदर्शन चल रहा था, आपने खूब नारेबाजी भी की थी, सरकार को चेताने की भी कोशिश की थी, और जिस रास्ते से आए हैं रास्ते की बदहाली की तस्वीर आपने देखी है, परिजनों ने भी बताया होगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस परिवार को बधाई देता हूँ, इस गांव को बधाई देता हूँ, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हरियाणा का नाम, इस गांव का नाम रोशन किया। अमन शाह राउत को बधाई देता हूँ कि इतनी मुश्किल स्थितियों में रहते हुए ना घर पे लाइट का प्रबंध, ना सड़क का प्रबंध, 4-5 किलोमीटर कच्चे में जाना। माँ बाप उम्र से पहले गुजर गए। दादा दादी ने, ताऊ ताई ने, चाचा चाची ने पाला, आगे बढ़ाया, और उसने आगे बढ़ के पूरे देश का नाम रोशन किया। तो इस गांव को, इस गांव की धरती को मैं नमस्कार करता हूँ। परंतु सरकारों को ये सोचना पड़ेगा कि हरियाणा की जो धरती है, देश की बॉर्डर की रक्षा करने के लिए फौज में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो फौज इन्होंने 4 साल की कर दी। ओलंपिक के अंदर अभी तक 6 मेडल मिले हैं। 6 में से 4 मेडल हरियाणा को मिले हैं पूरे देश में, और 4 में से 3 मेडल जिला झज्जर को मिले हैं। मगर जब बजट की बात आती है तो हरियाणा को कुल पूरे साल का 50-60 करोड़ रुपए देते हैं। जहाँ एक मेडल नहीं आता गुजरात जैसी जगह पे, वहाँ पे 800 करोड़ रुपए देते हैं। क्या दुश्मनी है क्या सरकार को हरियाणा से? क्या नफरत है हरियाणा से? मनसुख मांडविया जी तो पैसे गिनाने लगे, हमने विनेश फोगाट को इतने पैसे दिए थे, और उसके बाद उनसे पूछा गया तो मुंह छुपाकर भाग रहे थे वो। देखिए, विनेश फोगाट के साथ इन्होंने इस देश की धरती जंतर मंतर पे भी षड्यंत्र किया। इन्होंने विदेश की धरती पेरिस के ऊपर भी षड्यंत्र किया। जब तक विनेश फोगाट जीत रही थी, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल क्रॉस करते हुए फाइनल पे पहुंच गई थी, जब ना प्रधानमंत्री ने, ना मुख्यमंत्री ने, ना खेल मंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं किया। और जब उसके साथ पूरा षड्यंत्र पूरा हो गया, तब ये घड़ियाली आंसू बहाने लगे। क्यों प्रधानमंत्री ने पेरिस से बात की, ओलंपिक की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से बात की? आज 140 करोड़ भारतीयों का देश पहले वोमन रेसलिंग के गोल्ड मेडल का ओलंपिक में इंतजार कर रहा था, जो आना था हमारे पास। तो ये ऐसी बातें हैं जहाँ पे मांडविया जी कहें, मुख्यमंत्री जी कहें, कहीं ना कहीं जले पे नमक छिड़क देते हैं। खैर, जो हुआ सो हुआ। मैं कहता हूँ इस गांव की अब सुध ले ले, अब सड़कें बनवा दें। आप कितने दिन हो गए, आपको याद होगा, आपके धरना प्रदर्शन पे आए थे, उसके बाद हमने कांग्रेस पार्टी की विधायक श्रीमती गीता भुक्कल जी को भी कई बार चेताया, उनसे रिक्वेस्ट भी की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी बताया। वो बीजेपी वाले कांग्रेस पे लांछन लगा देते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी पर। रोड तो वैसा के वैसा है गुप्ता साहब। देखिए, लांछन लगाने से तो रोड नहीं बनता। सत्ता में जो सरकार बैठी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि रोड बने। मैं आज ये कह रहा हूँ कि कम से कम अब सड़क बना दें, अब संभाल ले लें। अमन के परिवार से क्या बातचीत हुई है? कितनी खुशी थी उनके चेहरे पर, और क्या आकांक्षा है? बहुत खुशी थी, विशेषकर उनके दादा को सबसे ज़्यादा खुशी थी। बुजुर्ग हैं वो। मैं उनको बधाई देने के लिए आज यहाँ पे आया था।
मेरी तरफ से पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे गांव को शुभकामनाएं। पूरे बिरोड़ गांव को, पूरे परिवारजनों को शुभकामनाएं। सुशील कुमार गुप्ता जी को आप सुन रहे थे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और इस रास्ते की तस्वीरें आप दिखा दीजिए। पूरा का पूरा काफिला सुशील कुमार गुप्ता जी का रुका हुआ था और अमन सहरावत के घर की तरफ जो रास्ता जाता है उसकी हालत आप देख लीजिए, गड्ढे आप देख लीजिए, रेतीली स्थिति आप देख लीजिए। थोड़ी सी बारिश होते ही स्थिति यहाँ पर इतनी भयावह हो जाती है कि अमन सहरावत के घर की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ ऐसे ही इस स्थिति से लोगों को गुजरना पड़ता है। आप पूरे के पूरे काफ़िले का तस्वीर आप देख लीजिए। मैं दिखाना चाहूँगा कि जो भी लोग भेंट करने के लिए आ रहे हैं उनको इसी माहौल से गुजरना पड़ता है। गाड़ी कितनी डूब रही है गड्ढों के अंदर, पानी के अंदर। सिचुएशन आप सबके सामने है। मुझे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मैं गड्ढों के अंदर जाकर उतरकर आपको गहराई भी बता सकता हूँ कि मौजूदा स्थिति यहाँ की क्या है। सुशील कुमार गुप्ता जी से मैंने वक्तव्य जाने की, वो उन्होंने परिवारजनों से क्या बातचीत की, यहाँ की स्थिति क्या है, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेतागण भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा।